Today we are discussing about the first chapter of class 6 geography with respect to the perspective of UPSC. The first chapter is Earth in the solar system. First of all, we have to talk about the celestial bodies. What is celestial bodies? तो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? हेवनली बॉडीज होती हैं. ऑल द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, लाइक मैटर, एनर्जी और स्पेस. एग्जाम्पल सन, मून, स्टार्स, सन, मून, स्टार्स एट्सेट्रा. तो सेलेस्टियल बॉडीज़ हेवनली बॉडीज़ होती हैं. जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं हमारे यूनिवर्स में, चाहे वो मैटर की फॉर्म में हो, एनर्जी के फॉर्म में हो, वो सारी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं. अब हम बात करते हैं स्टार्स की. तो स्टार हमारे बहुत ही ज़्यादा बिग, हॉट, बर्निंग गैस बॉल हम उन्हें कह सकते हैं. ठीक है. और उनकी अपनी ऑन हीट होती है एंड लाइट होती है. उनकी अपनी ऑन हीट एंड लाइट होती है और वो उनको एमिट भी करते हैं. और उनका जो मास होता है वो ग्रेट मास होता है. इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्ट करता है अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई टुवर्ड्स देयर सेंटर. सन भी एक स्टार है. अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमी की तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डीलिंग विद द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स. अगर हम बात करें फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी को हमारे हैं निकोलस कॉरपेनिकस. इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना. फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं हमारे निकोलस कॉरपेनिकस. इसके अलावा एक सवाल हम सबके मन में बचपन से आता था और आज भी आता है, वो ये है कि वाई डू स्टार्स ट्विंकल. तो वाई डू स्टार्स ट्विंकल. तो लाइट फ्रॉम स्टार्स, जो स्टार्स से जो लाइट निकलती है वो पास करती है फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स. लाइट फ्रॉम स्टार्स पासिस फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है. फिर वो हमारे ह्यूमन आई तक रीच होती है. सबसे पहले जो स्टार से लाइट निकलती है वो डिफरेंट लेयर्स से पास होती है. उसके बाद वो ह्यूमन आई तक आती है, जिसके कारण आई एम सो कन्फ्यूज. लाइट पास होती है स्टार से, डिफरेंट लेयर से पास होती है एटमॉस्फेयर की, जिसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी हो जाती है वो वेरी करने लगती है, चेंज होने लगती है. और उसके बाद वो ह्यूमन आई तक पहुंचती है. तो यही कारण होता है कि हमको ऐसा लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं. वो ट्विंकल नहीं करते, वो डिफरेंट लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, उससे जब पास होती है तो जब हम उसे देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो ट्विंकलिंग कर रही है, बट नथिंग लाइक दैट. ओके. तो एक चीज़ है इसमें है कि मैं अपनी भाषा में अगर बोलूँ, ठीक है, तो स्टार से जो लाइट एमिट होती है जब वो अर्थ पर पहुंचती है तो डिफरेंट लेयर्स से होकर गुजरती है. डिफरेंट लेयर की डेंसिटी अलग अलग होती है. फिर वो ह्यूमन आइज तक एंटर करती हैं एंड वी सी द स्टार्स ट्विंकलिंग. ओके. सो दैट्स इट. एंड हाफ ऑफ द चैप्टर वी विल कवर tomorrow. Thank you.